वेलकम बैक टू माय चैनल लहना है नेहा। तो दोस्तों आज हम एक्चुअली मैं भी बहुत दिन मुझे भी पता नहीं होता कि कीर्तन की तैयारी कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो ये देखो, ये हम मनु दीदी बना रही हैं हलवा और इसमें हमने डाला अभी सूजी और घी, है ना दीदी? हाँ जी। हाँ, ये हम कीर्तन के लिए बना रहे हैं हलवा। क्योंकि सबसे पहले कीर्तन में प्रसाद की ज़रूरत है। तो सबसे पहली तैयारी कीर्तन में करते हैं कि आपको हलवा यानी कि प्रसाद तैयार करना है। कहाँ पे रखेंगे वो नहीं पता ना, माता का। किधर करेंगे देवी का मुझे नहीं पता ना, चौकी किधर करेंगे। कीर्तन की तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, ठीक है, या फिर क्या क्या किया जाता है, कैसे लोगों को बुलाया जाता है तो उन्हें क्या खिलाया जाता है, क्या प्रसाद में बनता है, सब कुछ। तो और एक बहुत खास चीज़ है कीर्तन में जो कीर्तन के लिए होनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी वीडियो के एट लास्ट, ठीक है। तो जब तक देखते हैं क्या क्या तैयारी होती है। देखो सूजी भुन गई है और इसमें हमने डाल दिए हैं किशमिश, दिख रही होंगी ना, यस। और उधर उबल रहा है पानी, ताकि ये पानी हम इसमें डाल सकें और हमारा जो हलवा है वो जल्दी अच्छे से बन सके। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ऐसे। ये डाल दिया पानी और थोड़ी देर में सूजी से पूरा पी जाएगी पानी को। अब ये डाल रहे हैं दीदी चीनी के। तो अब दीदी हमें बताएंगे कि माता की चौकी लगने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। तो दीदी बताओ क्या क्या चाहिए होता है। ये हमने माता के लिए एक साड़ी रखी है जो हम माता को पहनाएंगे। ये एक साड़ी है, दिखा दो दीदी। हाँ, जो हम माता को पहनाएंगे। ठीक है। और ये फिर चुनरी उड़ाएंगे हम माता को, नारियल पे लगाएंगे इस चुन्नी को। ठीक है। और ये माता के श्रृंगार का सामान है। इस श्रृंगार के सामान में क्या क्या है दीदी? इसमें है चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर। अच्छा, लिपस्टिक, मेहंदी, सब चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये उनको ही दिया जाएगा जो कीर्तन करने के लिए आती है। अच्छा, जोड़ा है ये। हाँ जी। अच्छा, ये फूल है। ये उनकी माला। हमने जोत के लिए घी रखा है। अच्छा, घी है। हाँ, ये रोली है, इससे तिलक लगाएंगे। ठीक है। इसमें हम ये चावल है, इसमें जोत लगाएंगे माता के लिए। अच्छा अच्छा, तो चावल जोत में यूज़ होंगे। हाँ जी। अच्छा, और इस डब्बे में क्या है दीदी? ये कॉटन है इसमें। अच्छा, कॉटन है। और ये लौंग वगैरह ये वो वहीं चढ़ेंगी। क्या क्या है? ये लौंग है, इलायची है, सुपारी है, कपूर है। अच्छा अच्छा, ये वहीं चढ़ेंगी माता पर। ये सारी चीज़ें हमें कीर्तन के लिए ज़रूरी होती हैं। डन डन। ये हो गया हमारा हलवा तैयार और ये दीदी कर रही है इसकी गार्निशिंग। तो कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, जो माता के सामने का जो भी तैयारी होती है वो लोग कर लेते हैं जो चौकी लगाने के लिए आते हैं, यानी कि जो कीर्तन में भजन करेंगे। तो वो ये माता जी की वो लाए थे तस्वीर, और यही सारा सामान, मतलब जैसे जो ढोलक हो गई वगैरह वगैरह। और होस्ट जो होता है वो उनको आगे चुनरी वगैरह उड़ाते हैं और जोड़े के सहित और फूल माला चढ़ाते हैं वहाँ पे। फिर आपकी जोत रखी जाती है, तो दोनों हाथ लगा के ही जोत माता के सामने रखते हैं। और जो भी दक्षिणा आपको लगानी हो, मतलब रखनी हो, वो दक्षिणा दी जाती है। फिर आपका दिया जलाया जाता है। और दूसरी बात ये कि प्रसाद ना पहले बना के और माता के पास रखा जाता है, पूरे कीर्तन वो वहीं पे रखा जाता है। उसके बाद फिर प्रसाद सबको दिया जाता है ना। तो वही काम यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों, मतलब यहाँ पे पहले थोड़े से फल फूल वगैरह जो भी माँ को समर्पित करने थे वो समर्पित किए। अच्छा, ये सब कुछ जोड़े के सहित ही होगा, जोड़े के सहित ही आपकी जो ये जोत है ये दो आप लोग रखोगे, तभी यहाँ से कीर्तन की शुरुआत होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये बातें सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं, जो वो आती हैं दीदी कराने के लिए, वही समझा देती हैं। जय करा शेरा वाली दा बोल साची दरबार की जय। माता तेरी सराय, गणपति महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, लड्डू गोपाल की जय।
सचिया जो तुम्हारी बात तेरी सतगुरुदेव मंगल करना विगत मंगल करना। अब यहाँ पे नाची मनु दीदी, क्योंकि ना कीर्तन में ना थोड़ा सा भी अगर आप मतलब नाचो, बेसिकली आपको कीर्तन कराना है ना, तो उसका बहुत आपको फल मिलता है। तो सब लोग थोड़ा भी नाचें, जिन्हें नहीं भी आता वो भी नाचें। तो ज़रूरी होता है माँ के सामने नाचना, क्योंकि माँ तो सबको नचाने वाली है। तो बस वही हम सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दीदी नाची मेरे बाके बिहारी लाल तू कितना ना कर सिंगार, ये वाले पे गाने पे। अब हो गया कीर्तन मतलब संपूर्ण, तो उसके बाद का ये रिचुअल है। अब जो होस्ट होते हैं उनमें जो फीमेल होती हैं उनकी गोद भराई होती है। भैया बस देख भाई नहीं तो बोल रहा था ठीक हो जाए, नहीं जोड़ी बनाओ रखो भगवान। दीदी जिन्होंने हमारा कीर्तन किया है, मैं इनका नंबर मेंशन करूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके डन। तो अब हो चुका है कीर्तन, संपूर्ण हो चुका है, और जो चीज़ें होनी थी वो सब कुछ हो चुकी हैं। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कीर्तन में। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये जो व्लॉग है ना, ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता चले कि अगर कीर्तन कराना है तो क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने व्लॉग बनाया था। तो और एंड में क्या होना चाहिए, तो कीर्तन में हमेशा क्या होता है, लास्ट में जो भी होस्ट होता है या जिसने भी कीर्तन कराया होता है उसको अपनी गोद भरवानी होती है, पहली बात। दूसरी बात, जिस जगह पे कीर्तन कराया जाता है उस जगह से कोई भी सामग्री का यूज़ नहीं किया जाता। लाइक अगर वहाँ पे जो भी माता की तस्वीर है, जो भी आपने कोई तस्वीर रखी है, या आपने जो जोत जगाई है, या फिर जो भी मैट्स बिछाए हैं, जो भी आपने वहाँ पे करा है उसको हटाया नहीं जाता। कम से कम एक रात उस पर गुजारी जाती है। ठीक है, रात उसे मतलब रात के लिए उसे छोड़ा जाता है, और अगले दिन आप उसे मॉर्निंग में साफ़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। दूसरी बात ये जो मैंने अभी बताया कि गोद भराना बहुत ज़रूरी है होस्ट द्वारा, मतलब जिन्होंने कीर्तन रखा है उनके लिए। तो ठीक है, आपको ऐसी अच्छी बातें जो मुझे लगती हैं कि जो मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि यार बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं भी पता होता। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जिन्हें नहीं पता कि कीर्तन में क्या क्या सामग्री का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी चीज़ एक अच्छी लगी है इस पूरे कीर्तन में, तो प्लीज़ इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए, इतना सारा वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू सो मच। और ऐसे अपना प्यार मुझे देते रहिए, और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और सबको प्यार करिए। बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखना। ओके, बाय।